हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आया हूँ बाथ, विच इज़ इन यूके, और जो कि लंदन सेंट पेंटना से सिर्फ 1.5 घंटा दूर है वाया ट्रेन। और इस सिटी की खास बात ये है, और इसका नाम बाथ इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रोमन बाथ्स हैं, और जो कि लगभग 2000 साल पुराने भी हैं। तो आज मैं सिटी को एक्सप्लोर करूँगा और देखता कि क्या क्या मैं देखता हूँ। तो मैं सब कुछ इस व्लॉग में दिखाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड। अभी ये भाई, इसको हम सुबह से बोल रहे हैं, सुबह 6 बजे उठ गए थे हम यहाँ आने के लिए ना। इससे कह रहे हैं कि वहाँ ठंड होगी, लेकिन ये सुन ही नहीं रहा। ये पतली सी जैकेट पहन के आ गया। और आज 27 तारीख है, बॉक्सिंग डे कल था। कह रहा आज ही बनेगा बॉक्सिंग डे, आज ही खरीदूंगा नई जैकेट। क्यों भाई? भाई देखो ठंड वंड तो सिर्फ वगैरह सिर्फ क्या इसके बोलते दांत हैं भी बहाना कीर्तन है। कर रहे हैं, हाथ भी कीर्तन कर रहे हैं, हड्डियां भी कीर्तन कर रही है। क्यों भाई? ठंड सिर्फ एक बहाना है। तो हमें सिर्फ शॉपिंग करनी है। अच्छा, ताकि घर वालों को बोल सको कि भाई ठंड थी तो खरीदनी पड़ गई। हाँ। सही बात है। ऐसे मैंने भी पागल बनाया बहुत बार कॉलेज टाइम में। मेरे पीछे जो चर्च है इसका नाम है बाथ एबे, और ये बाथ में है। और यहाँ पर ये एक स्टनिंग एग्जाम्पल है गॉथिक आर्किटेक्चर का। आप देख सकते हो, मैं कुछ कुछ शॉर्ट्स डाल दूंगा। लेकिन आज के दिन की खास बात यह है कि यहाँ पर जो गॉर्डन रामसे शेफ है, उनकी डॉटर की शादी हो रही है। तो उसमें ये यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है पीछे और इधर भी। तो लोगों की स्पेकुलेशन ये है कि यहाँ पे शायद डेविड बैकहम भी आया है, तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो देख पाए उसको। अब किसी को नहीं पता कि वो अंदर है या बाहर है या भी आने वाला है, बट लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन हम आज के दिन के लिए ही बात आए हैं, और हमें और भी चीज़ें आगे जाके देखनी है। तो लेट्स सी कितनी देर मैं यहाँ रुकता हूँ, क्योंकि आगे जाना इम्पोर्टेंट है। और बहुत तेज हवा चल रही है भाई, परेशान हो गया मैं हवा से। यहाँ पर मेरे सामने जो बात एबी है, इसमें जो हिस्ट्री मिलती है, वो ये 16th सेंचुरी में बन के कंप्लीट हुआ था। और इंग्लैंड के जो फर्स्ट किंग थे, किंग एडगर, उनका कोरोनेशन यहीं पर हुआ था। और आज यहाँ पे शेफ रामसे की डॉटर की वेडिंग है। एंड मेरे इधर सामने दिस इज रोमन बाथ। तो रोमन बाथ में क्या हुआ था कि आज से लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर रोमन्स को हॉट स्प्रिंग मिली, और उन्होंने यहाँ पे स्पा बना दिया। तो इस पूरे एरिया की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। यहाँ पे मेडिवल और रोमन हिस्ट्री दोनों मिलती है। सो एक ही जगह पर मुझे दोनों हिस्ट्री का एक साथ एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, विच इज रियली रेयर एंड रियली गुड। मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ रोमन बाथ्स, विच इज लोकेटेड इन दिस ब्यूटीफुल सिटी ऑफ बाथ। ये जो स्टीमिंग ग्रीन वाटर देख रहे हो ना, ये कोई नॉर्मल पूल नहीं है। ये नेचुरल हॉट स्प्रिंग है जो ऑलमोस्ट 2000 साल से कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। रोमन्स ने यहाँ एक मैसिव बाथ कॉम्प्लेक्स बनवा दिया था। लोग यहाँ रिलैक्स भी करते थे और एक्सरसाइज भी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं। रोमन्स का इंडिया के साथ ट्रेड भी होता था, जनरली स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स के लिए। सो टेक्निकली उस टाइम के रोमन्स यहाँ बात लेते हुए हो सकता है कि इंडियन स्पाइसेस से बना खाना भी खाते होंगे। ऐसे ही थोड़ी हम कहते हैं कि टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। और ये बस यहीं से थोड़ा सा आगे खड़ा है स्टनिंग बाथ एबे, एक गॉथिक मास्टरपीस जो पूरे सिटी को एक मैजिकल टाइमलेस फील देता है। सच कहूँ, ऐसी प्लेसेस पे आके आपको लगता है कि हिस्ट्री सिर्फ बुक्स में नहीं होती, ये लिटरली हमारे अराउंड ब्रीथ कर रही होती है। But today, the vibe is totally different. As I stepped out, I saw the crowd cheering for Gordon Ramsay because the Gordon Ramsay's daughter is getting married right here in Bath Abbey. अब बहुत बातें हो गई, अब आगे चलते हैं और सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। मेरे साइड में दिस इज नॉट द रिवर ऑफ बाथ, दिस इज द पैराडाइज ऑन अर्थ। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ। बहुत प्यारा। हम लोग वहां से रोमन बाथ से हम लोग रोमन बाथ से चलते हुए आ गए थे, एक मार्केट में से निकलते हुए। तो जैसे ही हमने वो मार्केट क्रॉस करी, सामने हमारे ये रिवर थी, और इतनी प्यारी रिवर है। तो यहाँ बैठ के, और ऊपर से बहुत ठंडी हवा भी चल रही है, तो बहुत कूल ब्रीज है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि क्या कर सकते हैं आगे। यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि हमारे यश भाई जो पतली जैकेट में आए थे, उन्होंने भी एक नई जैकेट खरीद ली है। ये भाई फॉर द टाइम बिंग खरीदी है, या फिर जब तक यहाँ पर हो, या फिर अब इंडिया भी ले जाओगे? भाई इंडिया ही लेके चले जाएंगे यार, अब इतना खर्चा कर दिया लेकिन तो। इतनी ठंड इंडिया में तो बढ़ती नहीं है।
इसे कंबल बना लेना वहाँ जाके। भाई कंबल की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां प्रतीक तो। भाई को देखो। और जितनी जितनी हाँ, ठंड यहाँ हाँ। झेल रहा हूँ ना, इंडिया में तो भाई कच्छों में घूमूंगा खाली। सही बात है भाई। और यहाँ पे ना, वैसे डेविड बेकहम आया था, अब ये हमें कंफर्म हुआ है, लेकिन हमें नहीं दिखा। और हम यहाँ पे रग्बी स्टेडियम में आ गए हैं, यहाँ पे घूमते फिरते। और रग्बी स्टेडियम में यहाँ पे तैयारी चल रही है मैच की, तो उसकी पार्किंग में खड़े हैं यहाँ पे, और थोड़ी सी धूप मिली है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। नहीं तो इतनी तेज ठंड और तेज हवा के चक्कर में ना हमारी हालत खराब हो रखी थी, मेरी तो नाक जाम हो गई है और होट गए हैं फट। तो अभी यहाँ धूप में खड़े होकर बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी यहाँ से वो लोग किसी हम हमारा किसी का भी नेट नहीं चल रहा, और यहाँ पे थोड़ी देर इंटरनेट आया है, तो ये लोग चेक कर रहे हैं कि और कहाँ जा सकते हैं अभी। उसके बाद देखेंगे हम, एंड फिर आगे निकलेंगे। सामने इन दोनों के घोड़े फेल हो गए हैं और हम लोग ना, हमें जहाँ से ट्रेन लेनी है वहां से चलते 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 लगभग 1.5 घंटा दूर आ गए हैं, और हम निकले जा रहे हैं इधर उधर गलियों में। ये दोनों मेरे आगे जा रहे हैं, लगभग 45 डिग्री से 50 डिग्री तक का एलिवेशन है, और इन दोनों की हो गई है हालत खराब। इनफैक्ट मेरी भी हो गई है, क्योंकि हम पिछले 4-5 दिन से बस घूमे जा रहे हैं, इधर उधर जाए जा रहे हैं, बीच में हाइकिंग भी कर ली, और रेस्ट, नींद तो मिली ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर। ये जा रहे दोनों आगे। अभी टेम्परेचर बाथ में हो रहा है 7 डिग्री सेल्सियस, और उसमें दिखा रहा है ऐप में इट फील्स लाइक 0 डिग्री सेल्सियस, और जो हमें फील हो रहा है वो है -7 डिग्री सेल्सियस। इतनी ज्यादा ठंड है, मेरे पूरे कान लाल हो गए हैं। और हम बस, हमने मतलब जो भी मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थे, टूरिस्ट स्पॉट्स थे, वो तो हमने देख लिए, और उसके बाद हम ना सिटी में निकले हैं और सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। सिटी में गलियों में जा रहे हैं और देख रहे हैं लोगों के घर, क्योंकि यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है ना सब घरों का, तो वो भी ऐसे ही ऐसे एंशियंट आर्किटेक्चर हो, ऑल दो बने अभी मॉडर्न टाइम्स में है, बट आर्किटेक्चर का स्टाइल सेम है। आप देख सकते हो इधर ना पूरा, ये सारे घर उधर तक सेम ऐसा लग रहा है जैसे पुराने आर्किटेक्चर में बने हो, बट वो है मॉडर्न टाइम्स के, तो बहुत अच्छा लग रहा है चलते हुए, और ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है यार। और ये दोनों अभी बैग के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जो जिसने भी बैग पहन रखा है ना उसको ना थोड़ा वार्म फील हो रहा है, तो ये दोनों बैग के लिए लड़ रहे हैं कि मैं बैग रखूंगा, मैं बैग रखूंगा। भाई मुझे दे दो बैग। तू भी थक जाएगा यार। भाई तू और मैं बैग लाया था इस चक्कर में कि मैं अपना सामान रख सकता हूँ, पावर बैंक ये सब रख लूं। भाई कह रहा था मैं बैग के हाथ नहीं लगाऊंगा। और तब से इन दो, यही दो बैग लेके घूम रहे हैं पूरे पूरी सिटी में। मेरे राइट पे ना, मेरे पीछे ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो बाउंड्रीज मार्क करते हैं ना, हमारे यहाँ बाउंड्रीज मार्क करने के लिए कुछ भी वुड की वो बल्ली वल्ली लगा देते हैं, तो इन्होंने ना यहाँ पे प्रॉपर वॉल बनाते हैं वुड की, और उसको डेकोरेट करके उन्होंने पूरा उसकी फेंसिंग करी हुई है, देखो ये प्रॉपर वुडन वॉल है। एंड इन्होंने जो लाइट्स वाइट्स ये सब लगा रखी है, ये भी प्रॉपर लगा रखी है, एंड इसके ऊपर स्टिकर्स भी लगाए हुए हैं, तो बड़ा एस्थेटिक बना रखा है इन्होंने अपने ना पेरीमीटर्स को भी, बहुत एस्थेटिक कर रखा है, तो ये अच्छा है, दिस इज गुड थिंग। तो लेकिन जब तक यूके ने और कंट्रीज के ऊपर रूल किया था, तब तक जो पैसा कमाया वो अच्छी जगह लगाया है, लेकिन उसके बाद तो इनके पास पैसा ही नहीं है। और उसी चीज को लोग देखने आते हैं, और उसी चीज को एंजॉय करते हैं, उसी से टूरिस्ट के घूमने से ये पैसा कमाते हैं। जो पहले लगा दिया तो वो इन्वेस्टमेंट को अब तक आराम से कमा के रहे हैं। ये पूरा एरिया जो है ये जॉन वुड ने 1754 में आर्किटेक्चरली डिजाइन किया था, और इस जगह को कहते हैं सर्कस। और ये आज भी बहुत ही वेल मेंटेन्ड स्ट्रक्चर है। इधर मैं दिखाता हूँ, ये पूरा एरिया जो सर्कल में है, ये पूरा एरिया सर्कस है, और 1754 से 1769 के बीच में ये बनाया गया था। तो आज भी 200 साल से 300 साल होने वाले हैं, और ये आज भी ऐसा का ऐसा ही है। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि जब यूके ने बाकी कंट्रीज के ऊपर रूल किया था, तो जब जो पैसा कमाया तो वो अच्छी जगह लगा तो दिया, अब उसी पैसों का खा रहे हैं। अभी हम बाथ सिटी में एक हाई स्ट्रीट पर आ गए थे, तो हमने वहाँ पर देखा एक चाय वाला था, और उस पर लिखा हुआ है अवार्ड विनिंग समोसा। देखो लिखा हुआ है
अवार्ड विनिंग समोसा। तो हम चले गए समोसा और चाय लेने, और हमने फिर उनसे पूछ ही लिया कि भाई कौन सा अवार्ड मिला है आप लोगों को। तो फिर वो ना कोई फिलिपिनो थे, वो चला रहे थे 2 बंदे, तो वो बोलते कि ये अवार्ड हमने खुद को दिया है काइंड ऑफ। मैंने बोला भाई मार्केटिंग के लिए कुछ भी कर सकते हो। ऑल दो चाय और समोसा यहाँ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत अच्छा था, इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थोड़ा कम था, बट स्टिल यहाँ के हिसाब से गुड था। और यहाँ के लोगों को थोड़ी स्पाइस टॉलरेंस कम होती है, तो उनके लिए तो बेस्ट था। तो ऑल इन ऑल इट वाज गुड, बट आगे देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा अमेजिंग डे इन बाथ। सच बोलूँ तो ये सिटी एकदम पोस्ट कार्ड जैसी लगती है। हर कॉर्नर पर हिस्ट्री, वाइब्स और एस्थेटिक व्यूज। फ्रेंड्स के साथ एक्सप्लोर करना मेड इट इवन मोर स्पेशल। रैंडम लाफ्स, थोड़ी सी थकान, बट फुल मेमोरीज। अगर आप यूके में हो, बाथ डेफिनेटली डिजर्व्स अ स्पॉट ऑन योर लिस्ट। अगर व्लॉग पसंद आया तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में। टिल देन टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।